तेरी आशिकी और इश्क का इल्जाम है हम पर। तेरी आशिकी और इश्क का इल्जाम है हम पर। ऐसी रूहानी सी महफिल सजाने का इल्जाम है हम पर। तेरे इस चाहने वाले फकीर के पास तो कोई जागीर नहीं। 2 कदम जमीन कदमों के नीचे और थोड़ा सा आसमान है सर पर। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम धरती पर हुए सारे सितारों की चर्चा कर रहे हैं। सबको वंदन कर रहे हैं। सबको अपने रोम रोम में धारण कर रहे हैं, क्योंकि सद्गुरुओं के आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर जो तत्व है वो एक जैसा है। जैसे मैंने कहा, बादल कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकता है बादलों का, लेकिन इन बादलों में बरसता तो सागर ही है और कुछ नहीं बरसता। राजा जनक के जीवन में बहुत सुंदर घटना आती है अपने गुरु से मिलने की। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करता है राजा जनक। कर्मों का बड़ा जाल है। 1000 गाय, दोनों सिंगों पर 100 सोने की मोहरें बांधी और खड़ी कर दी बाहर, और देश के कोने कोने से ज्ञानियों को निमंत्रण भेजा। उस समय जो भी नामवंत ज्ञानी थे सबको पुकारा, सबको निमंत्रण भेजा। देश के कोने कोने से ज्ञानी आए और शर्त यह थी कि उस ज्ञानियों की सभा में, उस शास्त्रार्थ में जो जीत लेगा, जो पहला नंबर आएगा, वो इन स्वर्ण जटित मोहरों से सिंगों को, जो गाय खड़ी है बाहर 1000, वो इन गायों को ले जाएगी। महीनों तक सत्संग शास्त्रार्थ चलता था। ये बड़े हमारे देश में बहुत सुंदर परंपरा थी। मैं बहुत आदर करता इस परंपरा। कि ज्ञानी सब इकट्ठे होते, परमात्मा के बारीक से बारीक गुणों की चर्चा करते, उससे इत्र निकलता और सबको उसका लाभ मिलता। अब युग जो शुरू हुआ है वो शास्त्रार्थ का युग नहीं है, वो आलोचना का युग शुरू हुआ। ये हमारी गिरावट है। अगर सही में ज्ञानी है तो शास्त्रार्थ होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और अगर कोई बातचीत में हार जाता है तो उस जमाने में क्या होता था, जब कोई शास्त्रार्थ में हार जाता था तो जीतने वाले का शिष्यत्व ग्रहण कर लेता था। इतनी नम्रता थी। ज्ञान के पिपासु थे, चीजों को समझते थे, ना समझ लोग नहीं थे। 1000 गायें, 100 स्वर्ण मुद्राएं सिंगों पे बंधी हुई, महीनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा और आखिर में उस शास्त्रार्थ को जीत गया याज्ञवल्क्य।
और 1000 गायों को अपने आश्रम पर ले गए। लेकिन उस शास्त्रार्थ से जनक की भीतर की आत्मा की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि याज्ञवल्क्य वाचिक ज्ञानी थे, वाणी के ज्ञान देने वाले थे, भीतर का ज्ञान उनके वश में नहीं था। बहुत वाणी सुनाई, शास्त्रों के उदाहरण दिए, लेकिन इससे जनक की आत्मा में बरसात नहीं हुई। उसने दूसरा आयोजन किया और 1000 गायें फिर खड़ी की, फिर स्वर्ण मुद्राएं बांधी और अब की बार एक बहुत अच्छा सोने का सिंहासन बनाया और सारे देश में लोगों को निमंत्रण भेजा कि जो कोई मुझे आत्मा की अनुभूति करा दे वो इस पर बैठेगा, इस आसन में। दूर दूर से लोग आए, बहुत लोग आए, क्योंकि 1000 गायें भी थी, 100 स्वर्ण मुद्राएं भी थी गायों पे। बहुत ज्ञानी है और उस ज्ञानियों की सभा में अचानक एक दिन एक महानतम सद्गुरु, जिनका नाम हमें याद है, अष्टावक्र, जो 8 जगह से शरीर से टेढ़े थे। वे चलते भी तो लोगों को हंसी आती थी, कुबड़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे। वे ज्ञानियों की भरी सभा में आए और बहुत हिम्मत के साथ आकर सिंहासन पर बैठ गए, जो सिंहासन राजा जनक ने बनाया था। क्योंकि जिसके पास आत्म अनुभव होता है उसके पास एक आत्मबल भी होता है, एक आत्मविश्वास भी होता है। बैठ जैसे वे बैठे, 8 जगह से टेढ़े फकीर था और टुकड़ा, सारी सभा हंसने लगी। तो अष्टावक्र ने जनक से कहा, ये ज्ञानी है या चमार है? ये मेरे चमड़ी को देख, ऐसा लगता है जनक कि तूने यहां चमारों की फौज जमा करके रखी है। इतना बोल रहा था और सभा में सन्नाटा छा गया। कोई बात तो पता की, ये मेरी आत्मा को नहीं देख रहे, अष्टावक्र क्या इस पर ध्यान नहीं है, ये मेरे बाहर के चमड़े को देख रहे, मेरे अंग प्रत्यंग को देख रहे। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने एक शर्त रखी। जनक ने कहा, मैं उस गुरु को धारण करूंगा जो मुझे आत्मज्ञान करा दे, लेकिन कितनी देर में? जितनी देर में आदमी घोड़े पे चढ़ जाता है उतनी देर में कोई मुझे आत्मज्ञान करता है, उतनी देर में। जितनी देर धावक को घोड़े पे चढ़ने में लगती है, बैठने में, उतनी देर में ज्ञान करा दे। अष्टावक्र से पूछा, बोले करा दूंगा। इतनी देर लगेगी? बल्कि इससे भी कम लगेगी। अष्टावक्र ने कहा ठीक है। तो अष्टावक्र ने जनक से पूछा कि देख, मैं तुझे ज्ञान करवाता हूं, आत्मबोध करवाता हूं, लेकिन इसके लिए दक्षिणा तो देनी पड़े। उन दिनों में दक्षिणा का रिवाज था, दक्षिणा देनी पड़ी। बोले मैं देने को तैयार हूं। बोले सोच ले, पीछे नहीं हटना। तो बोले महाराज, जितना मेरे बस में है, मेरी ताकत में है, उतना मैं देने को तैयार हूं दक्षिणा। बोले हाँ, मैं भी वही मांगूंगा जो तेरे ताकत में है, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगा जो तेरी ताकत के बाहर है, मैं वही तुझसे मांगूंगा। फिर सोच ले, आग बंद की जनक ने। बोले महाराज दिया, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। उन दिनों में रिवाज था कि पानी को हाथ में अंजलि में भरकर संकल्प कराया जाता था, प्रतिज्ञा कराई जाती थी। जनक ने हाथ में पानी लिया, प्रतिज्ञा ली
कि जो मेरे गुरु मांगेंगे मैं उनको अर्पण करता हूं। प्रतिज्ञा के बाद अष्टावक्र ने जनक से कहा कि जनक, अब मैं तुझसे 3 चीज मांगता हूं, तेरा तन, तेरा मन और तेरा धन। बोले महाराज दिया, अर्पण किया। बोले दिया? बोले हाँ। बोले अब ये सारा राजपाट, धन, वैभव, ये अब सब मेरा है, ध्यान रखना, ये तेरा कुछ भी नहीं। तो एक साधारण आदमी हो गया। अब मैं तुझे आदेश देता हूं जनक कि अपने सिंहासन से उतर। बड़ी भारी घटना है दोस्तों, ध्यान रखना। ये अब सिंहासन से उतर और वहां जाकर बैठ जहां लोग जूते खोलते हैं। जनक समझदार था, जनक प्यासा था, जनक के भीतर बहुत प्यास थी, बुद्धिमान था। आज्ञा मानकर अपने सिंहासन से उतरकर जहां जूते खोलते हैं वहां जाकर बैठ गया। पूछा जा सकता है कि ऐसा अष्टावक्र ने क्यों किया? इसलिए क्योंकि मनुष्य के भीतर लोक लाज बड़ी बीमारी है। लोक लाज, ये इससे बहुत ग्रसित है आदमी, इस बीमारी से। और उस बीमारी से पल भर में मुक्त किया अष्टावक्र ने जनक। जाकर बैठ गए। बैठने के बाद कहता है ध्यान रख, ये मन भी मेरा है, मैंने मन भी समर्पित किया है, इसलिए मन को भी किसी विचार में मत लगाना। अब अष्टावक्र बाहर दिखे, उसको अपनी रानियां याद आए, अपनी सब कुछ याद आए, वैभव याद आए। सोचा उसने कि नहीं, मैंने तो सब गुरु को अर्पण कर दिया है, मुझे बाहर देखना ही नहीं है चीजों को। आंख बंद कर दी, आंख बंद करके बैठ गया। यही चाहता था अष्टावक्र, आंखें बंद हो जाए। जैसे ही आंख बंद हुई तो अष्टावक्र कहते हैं ध्यान रख, ये मन मेरा है, तेरा मन नहीं है, इसलिए ये मन मेरा है, इससे कोई चिंतन मत कर क्योंकि मन मेरा है। जैसे ही संकल्प किया जनक ने कि मन तो गुरु का हो गया, भीतर जनक खाली होता गया, खाली होता गया, खाली होता गया। दरबार में सन्नाटा छा गया, मौन चला गया, मौन उतर आया। कुछ पल मौन का वातावरण बना रहा। जनक की आंखें बंद, मन भी गुरु को अर्पण, तन भी गुरु को अर्पण, और रह गया अकेला भीतर और उतर गया। अष्टावक्र यही चाहते थे। पूछा ज्ञान हो गया? बोले हाँ गुरु जी हो गया। बोले अब मेरे पास आ। बुलाया पास में कि जो तूने मुझे तन मन दिया था, धन, ये मैं तुझे वापस कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। और अब कुशल राज्य को संभाल और परमात्मा में अपनी प्रीति को लगा। ये जनक और अष्टावक्र की महानतम गाथा है। इतनी हिम्मत चाहिए दोस्तों गुरु को धारण करने के लिए, इतनी हिम्मत। यहां तो जरा सी कोई चीज मांगे तो बवाल खड़ा हो जाता है। जरा सी कोई चीज ये मांग ले तो बवाल बन जाता है। लेकिन यहां जनक को अष्टावक्र ने तन, मन और धन तीनों मांग लिया एक क्षण। लेकिन गुरु परीक्षा होता है, क्योंकि गुरु धन का भूखा नहीं है। धन का जो भूखा होता है, जो घूमता है धन के लिए, वो गुरु होने के योग्य नहीं। क्या गुरु तो सम्राट है, उसके पास तो वो दौलत है जिसके सामने सारी दौलत फीकी हो जाती है।